close till I get up. Hello students, 11th class. Name of the chapter counting equation. Now bookish questions. Question number 1. Question number 1. First of all, prepare the format. पहले एक लाइन, ठीक है, यहाँ पर असेट, यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर कैपिटल प्लस। आप इसको आगे पीछे भी रख सकते हैं। दूसरी लाइन यहाँ से, जिसमें नेम ऑफ द अकाउंट रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले कैश और ये इक्वल के बराबर कैपिटल, यहाँ पर ट्रांजैक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ट्रांजैक्शन नंबर 1 आएगी यहाँ से इसके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बिजनेस, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट है 1 लाख रुपए। तो संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है। तो कैश बिजनेस में आया, सीधा सीधा हिसाब रखो। तो बिजनेस में लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी क्योंकि ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ओनर को जो पैसा बिजनेस में देना होता है वापस, तो वो उसकी लाइबिलिटी होती है। तो उस कैपिटल की फॉर्म में वो लाइबिलिटी आती है। तो पहले ट्रांजेक्शन डन। नंबर 2, 2 के बाद एक क्वेश्चन बनाते हैं, नई क्वेश्चन। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5,000। 5,000 बिजनेस से गए और बिजनेस में उसके बदले फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर का सेट होता है। तो दूसरे सेट का नाम, जैसे ये यहाँ पर ये 0 है, इससे ऊपर प्लस और यहाँ पर नई एसेट का नाम फर्नीचर, इसी प्लस के सामने इसके सामने दोनों चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना होता है इसमें। ये 5,000 रुपये और 5,000 रुपये का फर्नीचर, और यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल और यहाँ पर 0, राइट। अब लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, 1 लाख में से 5,000 गए, ये माइनस है, ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो 95,000 प्लस के नीचे प्लस, लाइनों का डायरेक्शन का बस ध्यान रखते हुए चलो, पर 1 लाख रुपये। अब चेक करो, 95 प्लस 5 1 लाख, 1 लाख। इक्वेशन हमारी करेक्ट है। नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3 पढ़िए। परचेज गुड्स फॉर कैश, आराम से, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो कितने रुपए का खरीदा है, 20,000 रुपये का, फॉर रुपीज 20,000 रुपये, राइट। परचेज गुड्स, तो हमारा जो परचेज करते हैं तो स्टॉक बढ़ता है, गुड्स को स्टॉक कहते हैं। प्लस के नीचे प्लस, कितने का है सर, 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये कैश में से लेस है, तो 20,000 कैश से लेस कर दिए। ये प्लस, इसके नीचे फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। इस ट्रांजेक्शन से लाइन खींच दी। अब न्यू इक्वेशन, दिस माइनस दिस, तो कितना हो गया, 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल 1।
चेक करो, 75 और 5 80 और 20 बराबर। अब आता है ट्रांजेक्शन नंबर 4, ध्यान से पढ़िए। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा है आपने 36,000 का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹36,000। माल तो परचेज हुआ तो स्टॉक बढ़ेगा 36,000 से। 36,000 से कौन लेस होगा? कैश लेस होगा। नहीं, उधार में खरीदा है तो कैश तो लेस होगा ही। अब आपकी क्रेडिटर्स तो कितना हो गया? 36,000। ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स परचेज, तो परचेज किए गुड्स तो हमारे पास आ गए, ठीक है सर। उसके बदले कैश, कैश गया नहीं उधार में, तो जब उधार में हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम लोगों को पैसा देंगे तो किसको देंगे? क्रेडिटर को। तो ये क्रेडिटर जनरेट हो गए, ये जीरो, ये जीरो। यहाँ पर न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करो। ये 75, फर्नीचर 5 का, डायरेक्शन चेंज ना हो। और ये कितना हो गया? 56। स्टॉक आपके पास 56, ये 1,00,000 रुपए प्लस 36,000, राइट। 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5, रेंट पेड। रेंट पेड तो इससे क्या होता है? एक्सपेंसिव बोथ साइड माइनस। तो रेंट पेड कितना? 700। तो 700 रुपये कैश गया, 700 रुपये कैपिटल से भी लेस करने हैं। पेमेंट बोथ साइड माइनस, जीरो जीरो, ये जीरो। न्यू इक्वेशन, इक्वेशन 75 में से 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इक्वल 99,300 और प्लस 36,000, राइट। अब एक और चीज है, दूसरा है गुड कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 20% फॉर कैश। 40,000 का माल आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा है। तो इस लाइन को ओपन लाओ, गुड्स सोल्ड फॉर कॉस्टिंग ₹40,000 एट 20% प्रॉफिट फॉर कैश। कैलकुलेशन सीख लो। सर 40,000 था, 40,000 पर 20% हम निकालेंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो तो 8,000 होगा। तो आपकी 40 की चीज कितने में बिकी? 48,000 में बिकी, और वो भी किसमें? कैश में। तो जब माल बिकेगा तो माल से लेस करना है, तो यहाँ से कॉस्टिंग लेस करनी है आपने। ये माइनस का सिंबल लग गया। कॉस्टिंग कितनी है? 40,000। 40,000 का माल था और उसके बदले 48,000 रुपये हमारे पास कैश में आया। यहाँ पर जीरो थे, 48 हमारा कैश में आया। 40 का माल 48 में 20% प्रॉफिट पर बेचा, वो भी कैश में। तो यहाँ से माल गया तो मैंने माइनस कर दिया, माइनस को हम ब्रैकेट में लगाते हैं, माइनस कर दिया। यहाँ मैंने कैश प्लस कर दिया, लेकिन दोनों में प्रॉफिट हुआ। भाई 48,000 में बिका और 40,000 का माल था, तो कितना हो गया? 8,000 प्रॉफिट। तो 8,000 रुपये आपके कैपिटल में प्लस। तो ये क्या हो गया? फाइनल इक्वेशन। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, 48 जो टोटल कैश कितना हो गया हमारे पास? 0 0 3
12 का 2 हासिल गई, 8 4 12, तो यहाँ पर प्लस 16,000 रह गया, ये इक्वल 8,000 प्लस है तो 107,300 प्लस 36,000। ठीक है, अब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएं। तो ये यहाँ पर देखो मैंने न्यू इक्वेशन लिखा है, न्यू इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर फाइनल इक्वेशन, जब सम लास्ट होता है तो लास्ट एंट्री में जब इक्वेशन करेंगे तो फाइनल इक्वेशन, फिर आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ड्रॉ करो। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट, लाइबिलिटीज, ये असेट्स है, ध्यान से लिख लेना, मैं लिख लेता दोबारा से, ये असेट्स और ये अमाउंट। तो जो असेट है, असेट साइड इधर, लाइबिलिटी साइड इधर। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, कैपिटल, कैपिटल कितने का, 107 का, यानी नेम ऑफ अकाउंट यहाँ से लेना है और अमाउंट यहाँ से लेना फाइनल इक्वेशन से। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर 36,000, राइट। उसके बाद इस साइड में आइए, कैश टू, उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितने का, 16,000। अब जो भी टोटल आए आप टोटल कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तैयारी करें। वन जीरो सेवन 36 56 40 16 48 8 कैश के हुए। तो कहीं कोई एरर हो तो देख लो ध्यान से। 75 74 300, यहाँ पर उधार में खरीदा 36 का, सारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर लो आराम आराम। बिजनेस 1 लाख का, राइट। परचेज फर्नीचर 5,000, 5,000 कैश में से कम हो गए, ठीक है। गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000 का कैश कम हो गया, 20,000 के गुड्स आ गए 1 लाख, ठीक है। 36 56, उसके बाद हमने परचेज किया है क्रेडिट में 36,000, परचेज किया, परचेज, ठीक है। उसके बाद रेंट पेड 700 रुपये, 700 रुपये, 99 300, ठीक है। उसके बाद गुड कॉस्टिंग 40,000, 20% प्रॉफिट पर, तो 20% प्रॉफिट बढ़ा है तो 48,000 हो गए, 40 इसमें तो 16 रह गए, ठीक है। तो अब आप चेक कर लो इसको, टोटल करो। तो टोटल कितना आ गया, 1,22,301 है, प्लस 21,001 है, तो 1,43, ये 1,43,300,
इधर का टोटल करो, ये भी 1,43,300, ये दोनों तरफ का इक्वल। समझ आ गया। ये बुक इस क्वेश्चन फर्स्ट है, आराम से इसे करिए। डीके गोयल से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ये ट्रांजेक्शन के लिए रख दिया मैंने। ये एक लाइन और, यहाँ पर असेट्स, असेट्स में सबसे पहले कैश इक्वल इधर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज कैपिटल, यहाँ पर ट्रांजेक्शंस, यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो सिंपल लॉजिक है, 50,000 बिजनेस के अंदर आए, लेकिन उनकी वजह से 50,000 की एक कैपिटल नाम की लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। नंबर 2 के बाद इक्वेशन बनाते हैं। नंबर 2 है बॉट फर्नीचर 500 रुपये, बॉट फर्नीचर ₹500। तो 500 रुपये का फर्नीचर असेट क्रिएट हुई, ये प्लस ये 500 इसमें आ गया, उसकी वजह से 500 कम हो गए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। तो अब इक्वेशन बनेगी हमारी न्यू इक्वेशन। तो ये हो गया 49,500 प्लस 500, ये हमारा इक्वल, और ये 50,000। नंबर 3 ट्रांजेक्शन प्रणाली। नंबर 3 कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे माल खरीदा है, आपको आ गई ये चीज, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, रुपीज कितने रुपए का है, 4,000 रुपये का। गुड्स परचेज किए तो स्टॉक अकाउंट खुलेगा, आपने स्टॉक अकाउंट खोल दिया, इसके सामने खुलेगा 4,000 से गुड्स परचेज किए उधार में, तो क्रेडिटर्स। दूसरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी इसके सामने, जिसके नीचे कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसके सामने 0, इक्वल के सामने इक्वल, न्यू इक्वेशन। राइट, न्यू इक्वेशन बनाओ। सब 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000 इक्वल के नीचे इक्वल, ये 50,000 और ये 4,000 के क्रेडिट। राइट, यहाँ पर चेक कर लो, 49,500, 50,000, 54,000, ये भी 54,000 है। एंट्री नंबर 4 क्या कहती है बुक में, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 500, 700 रुपये में बेचा। तो गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹500 फॉर ₹700। ठीक है, 500 की चीज़ 700 रुपये में बेची, तो यहाँ पर आइए कॉस्टिंग लेस करते हैं, स्टॉक से बेचा है ना तो जाएगा लेस, और कितने रुपए में बेचा, 700 में, और किस में बेचा, फॉर कैश, तो इसके बदले 700 रुपये का कैश आया, लेकिन 200 रुपये फालतू है, तो फालतू हम प्रॉफिट बोलेंगे, वो 200 रुपये यहाँ पर प्लस, बाकी सारी चीज़ों के नीचे 0। राइट, इसको आप माइनस भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
तो दोनों में से कोई एक सिंबल ले लो। तो इस क्वेश्चन में हम इसको इस तरह से करके चल रहे हैं, राइट। न्यू इक्वेशन बनाए, न्यू इक्वेशन, ये प्लस हुआ तो कितना हो गया 50,200, 500 का फर्नीचर, ये माइनस हो गया तो 3500 रुपये का स्टॉक रह गया, ये यहाँ पर प्लस था तो ये 50,200 का कैपिटल और 4,000 रुपये का आपका क्रेडिटर स्टैंड कर रहा है। नंबर 5 पर आए। नंबर 5 क्या कहता है, रिसीव्ड रेंट, पिछले क्वेश्चन में रेंट पेड था, इस बार रिसीव, तो पैसे आएंगे तो दोनों तरफ प्लस। रिसीव्ड रेंट कितना है, रिसीव्ड रेंट 200 रुपये, तो ये 200 रुपये लिख लिया, तो 200 रुपये कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, 0 0 0। रिसीव्ड रेंट पैसे आए, तो आने के लिए जैसे यहाँ पर प्लस लगाना चाहिए, तो प्लस ना भी लगाओगे तो वो अंडरस्टूड है कि प्लस है, लेकिन जब माइनस करेंगे या तो ब्रैकेट या माइनस। तो न्यू इक्वेशन आ गई हमारी, न्यू इक्वेशन, ये प्लस था तो कितना हो गया 50,400, ये 500, ये 3500 रुपये, ये भी प्लस था और ये 4 है, राइट। तो आप देख लो ये 4 हो गया, तो ये 50,000, 54,400, और ये भी कितना बन रहा है 54,400, ये इक्वेशन सेट हो गई। ट्रांजेक्शन नंबर 6 पर है, वो कहता है परचेज गुड फॉर कैश, नोन है, बिल्कुल क्लियर है। परचेज गुड फॉर कैश कितने रुपए का था, 1,000 रुपये। तो जब गुड्स परचेज किए तो परचेज में यानी स्टॉक बढ़ा, लेकिन 1,000 रुपये गए, 1,000 रुपये माइनस, बाकी कोई चीज नहीं। न्यू इक्वेशन आ गई, न्यू इक्वेशन, दिस माइनस दिस तो कितना हो गया 49,400 प्लस दिस, नंबर 7 पर आए। नंबर 7 क्या कहता है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बोथ साइड माइनस, पर्सनल यूज को ड्रॉइंग कहते हैं, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कितने रुपए हो गए 700 रुपये, तो दोनों तरफ से माइनस, 700 कैश से माइनस, 700 से कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि ओनर ने पैसा निकाला है, अपने लिए निकाला है, तो उसका लगा हुआ पैसा भी कम हो जाएगा। लेस करिए तो कितना हो गया 48,700, 4,500 इक्वल, माइनस करेंगे तो कितना होगा 49,000, चेक कर लो। उसके बाद न्यू इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन आ गई। नंबर 8 ट्रांजेक्शन, पेड टू क्रेडिटर 400 रुपये, पेमेंट है पेड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कम करने पड़ेंगे 400 रुपये से, तो लेस 400 रुपये और लेस क्रेडिटर, 0 फिर 0 फिर 0। न्यू इक्वेशन बनाओ, ये होगी हमारी न्यू इक्वेशन। तो 48,000 कितने रह गए 300,
इक्वल टू 497 और ये 3700। उसके बाद पेड सैलरी, बोथ साइड माइनस, पहले रेंट भी आया था, जो पेमेंट है वो दोनों तरफ माइनस। पेड सैलरी कितने रुपए से है? 200 रुपये से। 200 रुपये यहाँ से माइनस, 200 रुपये कैपिटल से माइनस, जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब लगाइए फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन दिस माइनस दिस, अल्फा लिखिए सॉल्व इक्वल 49,500 और 37। ठीक है, बैलेंस शीट आप खुद बना। अकाउंटिंग इक्वेशन तो किस क्वेश्चन है? डी के गोयल के हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2 दो क्वेश्चन हो गए। इन दोनों क्वेश्चन को आप बनाएंगे और बनाकर टीचर्स को दिखाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।